गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारी हिंदी फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हिंदी सेकंड के अंदर अर्थात काव्य खंड के अंदर हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके थे। तो बेटा जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 तारीख से आपके पास में टाइम टेबल पहुँच गया होगा और तो उसके लिए आपके लिए 9th क्लास के 3 लेसन आएंगे। गद्य भाग का 1 लेसन 2 बैलों की कथा और पद भाग के अंदर अर्थात काव्य खंड के अंदर 2 लेसन, जिसका नाम है पहले लेसन का नाम कबीर और दूसरे का वाग। अपने जो था ना अपने उसे ललगत से संबंधित है ना। तो काव्य खंड के 2 लेसन और गद्य खंड का 1 लेसन। तो बेटा अपन उस सब का एक बार सारांश देख लेते हैं तीनों लेसन का। तीनों लेसन में क्या बताया गया है और इसके क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ में एक बार अपन रिवीजन में स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन के अंदर बेटा अपना जो फर्स्ट लेसन था गद्य खंड का, वो उसके जो लेखक थे वे कौन थे? प्रेमचंद थे। और इन्होंने अपनी जो कहानी है 2 बैलों की कथा, इस 2 बैलों की कथा के अंदर क्या बताया गया था हमारे इसके अंदर हमारे जो भारतीयों की दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। वो मैंने आपको पहले समझाया था कि किस तरह से जो भारतीय होते हैं वह भारतीय अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग नहीं हैं और उन पर कितने ही अत्याचार हो, कितना ही कुछ हो, वह सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। तो अपनी जो बात है प्रेमचंद ने अपनी जो बात है वह बात अपनी कहानी के माध्यम से व्यक्त की है। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है? झूरी। उसके पास में 2 बैल हैं, एक हीरा और मोती, जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अधिक कार्य करते हैं। और झूरी भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसके बाद में जो उनका साला होता है जिसका नाम गया है, उसको बैलों की आवश्यकता होती है और वह क्या करता है? उन बैलों को ले जाता है। लेकिन वो बैल जो होते हैं उन बैलों को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि हमारा जो मालिक है उस मालिक ने हमें क्या कर दिया है? बेच दिया है। क्योंकि वो बैल तो उनको समझ नहीं आता कि जो उनका मालिक झूरी है वह क्यों उनको गया के साथ में भेज रहा है। लेकिन वो गया के साथ में भेजने के कारण वह बहुत अधिक परेशान होते हैं और दोनों उसका बहुत विरोध भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह एक बार भासर जब वो गया उनको लेकर जाता है तो बड़ी मुश्किल से उनको ले जा पाता है, क्योंकि दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे। वह उनको मारता पीटता हुआ बड़ी मुश्किल से उसको लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वह दोनों एक बार तो क्या होते हैं? अपने बंधन तोड़ाकर छोड़कर आ जाते हैं। दोबारा फिर गया उनको दोबारा ले जाता है और दोबारा ले जाने के बाद में उनको बहुत कड़े बंधन उनके बांध देता है और उन पर बहुत अधिक अत्याचार करता है। उनको खाने के लिए जो है वह भूसा भी भली प्रकार से नहीं देता है, सूखा भूसा देता है। और इस प्रकार से जो दोनों बैल है वह बड़े ही परेशान हो जाते हैं। और दोनों ने फिर उनकी एक छोटी सी वहाँ पर एक बच्ची होती है, उस बच्ची को क्या आ जाती है? उन बैलों पर दया आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो जो बच्ची थी उस बच्ची की भी जो माता थी यानी कि मम्मा थी उसकी, वह क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। और जो उसकी सौतेली माँ थी वो सौतेली माँ उसको बहुत मारती पीटती थी। तो उसको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से अनुभव था कि किस तरह से व्यक्ति के ऊपर दुख आते हैं तो कितनी दुखों का, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो बच्ची है उस बच्ची को उन बैलों से आत्मीयता प्रेम हो जाता है और वह बच्ची क्या करती है? उन दोनों के बैलों के बंधनों को खोल देती है। और जैसे ही बंधन खोलती है वैसे वह दोनों बैल क्या होते हैं? भाग जाते हैं। और भागने के बाद में एक सामने से एक सांड आता है, उससे भी उनकी अच्छी खासी भिड़ंत होती है। फिर उसके बाद में वह एक मटर के खेत में चल जाते हैं। हर मटर के खेत में जाके खूब सारे मटर खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से खुशी का इजहार करते हैं। खुशी का इजहार करने के फलस्वरूप क्या होता है? कुछ समय बाद में वहाँ पर कौन आ जाता है? एक व्यक्ति आ जाता है जो कि क्या करता है? उन दोनों को पकड़ लेता है बड़ी मुश्किल से और पकड़कर और उनको कहाँ पे बंद कर दिया जाता है? काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। और जो काजी हाउस जो होता है वह काजी हाउस के अंदर काजी हाउस कैसा कौन सा स्थान है बेटा? वह ऐसा स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अगर उनके मालिक आ जाते हैं तो कुछ पैसा दे के उनको छुड़ा के लेके चल जाते हैं, नहीं तो क्या किया जाता है? उनको बेच दिया जाता है या फिर उनको काट दिया जाता है
जो भी है, तो ऐसा स्थान है जिसके अंदर वो काफ़ी समय तक रहते हैं। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति क्या करता है, हीरा और मोती को कुछ पैसे देके और वहाँ से खरीद के लेके चला जाता है। लेकिन रास्ते में जैसे हीरा और मोती दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि जो स्थान है, जो जगह से गुजरते हैं, उस जगह, वो जगह उनकी जानी पहचानी से उनको लगती है और दोनों पहचान जाते हैं कि ये वही स्थान है, वही रास्ता है जहाँ पर हमारे पुराने मालिक झूरी का घर है। और दोनों क्या करते हैं, अपने बंधनों को तुड़ाकर और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। और कहाँ भागते हैं, झूरी के पास में पहुँच जाते हैं। झूरी अपने बैलों को देख के बहुत अधिक प्रसन्न होता है और वह जो गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं वह उनके प्रेम की, उनकी आत्मीयता की बहुत तारीफ करते हैं। तो बेटा ये तो इस तरह अपनी जो ये कहानी है, दो बैलों की कथा, इसका सारांश। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आंसर थोड़े से इसके एक बार बरबरी तौर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, काजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? जैसे कि कोई पशु भागने गया हो या उनकी क्या करने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए भाई पशु जो है वह सही है या नहीं, पूरे पशु जितने पशु थे वह पशु पूरे रूप से उस स्थान पे मौजूद है या नहीं। वैसे बेटा आपके पास में ये वाली बुक होगी, ये वाली बुक तो मुझे काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम ये वाली बुक हमें मिल नहीं रही है। एक्चुअली में बेटा जो आपकी बुक है ना, वो बुक यही है, क्षितिज जिसका नाम है। ये बुक अगर वैसे तो आपके स्कूल में अवेलेबल है, लेकिन सपोज डेट आप किसी कारणवश स्कूल से नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये वाली जो बुक है वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, आपको किसी भी शॉप पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी मेरे पास कई बच्चों ने कहा मैम हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में है नहीं। तो बेटा ये वाली जो बुक है, इस वाली बुक के अंदर इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर सारे इसमें दे रखे हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ वो किस जगह दे रखे हैं। आप जिस बुक को खोलेंगे, इस बुक के अंदर आपकी पहले तो जो है वह आपके ग्रामर से संबंधित पोर्शन है और पीछे जो है, पीछे आपके जो दे रखे हैं वह आपकी व्याख्या भी दे रखी है, आपके इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। सब कुछ आपको पीछे जो है वह आपको पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चे कि कौन सा पेज नंबर, आई होप जस्ट ए मिनट। ये आपकी पेज नंबर आपका इसके अंदर है 184 से आपकी लेसन स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर। और फर्स्ट जो लेसन है आपका वह आपका लेसन आ जाएगा 173, यस 173 से आपके लेसन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा आपको सारांश दे रखा है, पाठ का साथ आपके पूरा सार दे रखा है, उसके बाद में आपके कठिन शब्द भी दे रखे हैं और फिर उसके बाद में बेटा सारे आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ओके बेटा, सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो अभी जो मैंने आपके क्वेश्चन आंसर दिए ना वह बेटा इसी बुक में से दिए हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो ज़रा एक बार आप टिक मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर है। तो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास में वाली बुक नहीं है ना, तो फिर आप बोलेंगे कि मैम ये वाले क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है। कौन से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हमें याद करने हैं। तो बेटा मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक बार टिक लगा लेना है कि ये वाले क्वेश्चन जो है ये वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने काजी हाउस में बंद कैदियों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, और ये क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा, जस्ट ए मिनट, ये रहा पेज नंबर 180 पेज नंबर पे बेटा आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। मिल गए आपको? अब आई होप आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर से संबंधित, लेसन से संबंधित, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन भी है और साथ में उसके आंसर भी है। क्लियर? अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको इसको क्वेश्चन के आंसर समझा देती हूँ। वैसे मैंने पहले शायद इनको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझा दिए हैं, इनमें से देख लेना। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपके पास में, सबके पास में मेरे नंबर भी हैं और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर
आपको 12 तक, अभी तक मैंने 12 तक ही दिए हैं, तो आप 12 तक इसकी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। कौन से वाले? रचना और अभिव्यक्ति संबंधित। क्लियर? रचना और अभिव्यक्ति संबंधित आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं। क्लियर बेटा? आई होप आपको अब अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। ओके बेटा, अब अपन आपके जो आपके काव्य खंड है, इस काव्य खंड को भी एक बार देख लेते हैं। काव्य खंड के अंदर क्या बताया गया है, तो काव्य खंड के अंदर स्टार्ट करते हैं हम। काव्य खंड के अंदर आपके जो फर्स्ट लेसन है वह आपके कबीर दास से संबंधित है ना। अपन ने पढ़ा था कबीर का जीवन परिचय। जीवन परिचय सबके याद कर लेना आप अच्छी तरह से ना। जीवन परिचय अब वैसे भी आपके 10th क्लास के अंदर, बोर्ड के अंदर आपके आता है, तो जीवन परिचय भी से आप याद कर लेंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी याद करने की। तो ये, और वैसे भी एग्ज़ाम के अंदर भी मैं जीवन परिचय, आप लोगों को सबको पता है, मैं देती हूँ, है ना। अभी दूँ ना दूँ वो एक सरप्राइज़ है। चलिए, तो अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। इसके अंदर बेटा आपको मैंने ये वाले दोनों पद आपको सुविधा के लिए, बोले मैम काफ़ी कोर्स हो गया हमें, तो मैंने ये जो पहला वाला है ना, इस पहले वाले जो है ये वाला लेसन, इस लेसन के अंदर पहला जो है इसकी व्याख्या नहीं दी है। ओके, ये वाली जो व्याख्या है दो व्याख्या हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बनते और संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। ये 2 व्याख्याएं आपको इस लेसन में याद करनी है। क्लियर बेटा? जिसके अंदर आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में समझाया गया है कि इसके अंदर पहला जो पद है, उस पहले पद के अंदर आपको बताया गया है कि मेरे को ईश्वर क्या बोल रहा है कि मेरे को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर सच्चे मन से मेरे को ढूंढोगे तो मैं आपके हृदय में ही आपको मिल जाऊंगा, यानी किसी भी मंदिर, मस्जिद इत्यादि में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे इसके अंदर बताया गया है कि जो ज्ञान की आंधी आई है और भ्रम की सब जो, यानी कि भ्रम जो है, जो मेरे मन में भ्रम था वह सारा भ्रम टूट चुका है। आई होप ये लेसन आपने भली प्रकार से समझ लिया होगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है, सेम वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके इस बुक में दे रखे हैं। और उसके बाद में जो सेकंड लेसन है ललघत, वो भी आपको याद करना है। ललघत के अंदर आपको क्या करना है, वही आपके इसकी सप्रसंग व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर भी आपको क्या समझाया गया है, पहला जो पद है, पहले पद में बताया गया था रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे भवसागर पार। इसके अंदर ईश्वर से संबंधित बताया गया है कि जो ईश्वर है वह उनकी मैं क्या कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, और किस तरह से उसके जो सारे प्रयास है वह क्या हो रहे हैं, लेखिका के व्यर्थ हो रहे हैं। और जब उसका अंतिम समय आता है तो वह सोचती है कि अब मैं भगवान को क्या उत्तराई दूँ, अर्थात उसने जीवन के अंदर कभी भी कोई अच्छा और अच्छे और पुण्य कार्य नहीं करे। और जब ईश्वर, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के पास में क्या चलता है, ये धन दौलत इत्यादि नहीं चलती है, वहाँ पे जो आपके कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनकी ही आप पे पहचान है और उन्हीं के द्वारा आपकी छवि बनती है। तो वो इस तरह से वो बोलती है कि मैंने लोगों की बातों में आके मैंने क्या किया कि बाहरी आडंबर इत्यादि पूजा पाठ इसके अंदर ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। जिस सच्चे मन से जो आराधना मेरे को ईश्वर की करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सकी। और दूसरे पद के अंदर इसके अंदर बताया गया था कि खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा खुलेगी साकर मन के द्वारे। इसके अंदर भी वही चीज़ के बारे में बताया गया है कि अहंकार से संबंधित, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा मन के अंदर ईश्वर की अगर बहुत अधिक आराधना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग हमारे मन के अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। और यदि हम क्या करेंगे, खाली यदि खाली हम क्या करेंगे कि सांसारिक मोह माया में उलझ के रह जाएंगे तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होनी नहीं होगी। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि सांसारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमें ईश्वर की आराधना करने की बात पर इस पर जोर दिया गया है। और लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई है कि मैं सीधी राह से आई थी और सीधी राह भाई भगवान ने मेरे को सही यहाँ पर जो संसार में भेजा था वह किसके लिए भेजा था, ये मैंने पहले बता दिया आपको, है ना।
कि ये वाली कि जेब टटोली, यानी कि अभी जो स्टार्टिंग में जो बताया था ना वो इसी का था कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी बीत गया हार, जेब टटोली कोटी न पाई माझी को दूँ क्या उतरा। इसके अंदर वही चीज़ बताई गई है कि मैंने सांसारिक आडंबरों का उसमें क्या किया, समावेश किया और फिर क्या किया, इसी के अंदर मैं उलझ कर रह गई और मैंने जो मेरे को पुण्य जो इकट्ठे करने थे वो नहीं कर पाई। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान से मैं नज़रें नहीं मिला पाई कि बहू को अब क्या उतराई दूँ। इस संसार को किसके समान बताया गया था, नदी के समान बताया गया था और इसको किस तरह से उसने पार करके जब वो ईश्वर, क्योंकि सबको भगवान के पास में वापस जाना ही जाना है। और इसके अंदर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वह बता रही हैं कि किस तरह से वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उसके सारे प्रयास क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। चौथा जो पद है, चौथे पद के अंदर बताया गया है कि थल थल में बसता है शिव भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान भैया साहिब से पहचान। इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है कि तेरे को किसको पहचानना है, ईश्वर को पहचानना है कि सभी कण कण के अंदर कौन बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है, उसको कहीं पर तेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये चारों जो पद हैं, इन चारों पदों की व्याख्या आपको सप्रसंग याद करनी है। बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दी थी। मेरे पहले वाली जो वीडियो है वो बड़ी प्रकार से देख लेना बेटा, अभी इतना वक्त नहीं है कि आपको दोबारा से मैं ये सारी चीज़ें विस्तारित रूप में समझाऊँ। सारांश के रूप में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी है। अगर आपको विस्तारित रूप में देखना है तो पहले के जो मेरे वीडियो बने हुए हैं वो सारे वीडियो आप दोबारा से देख लेना। ओके बेटा, क्वेश्चन आंसर वही क्वेश्चन आंसर सारे इस लेसन में आपकी इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, वही आपके बता देती हूँ, पेज नंबर बता देती हूँ जिसको आपको सहूलियत हो जाए। इसके अंदर बेटा आपको देखिए मैं बताती हूँ, पदभाग जो आपके स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर काव्यखंड, वो काव्यखंड स्टार्ट हो रहा है आपके 238 यानी कि 238 से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपके पहले कबीरदास से संबंधित आपकी सारी चीज़ें दे रखी है, उसके बाद के अंदर आपको इसको याद करना है और फिर कबीरदास के खाली वो पीछे वाले जो 2 पद है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं उनमें से ही दूंगी। कौन सी दूंगी मेरे को भी पता नहीं है ना। उसके बाद में इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपके जो बुक है उस बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वह क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं आपके कबीर के, तो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा आप जस्ट ए मिनट। कबीरदास की जो स्टार्ट है वह स्टार्ट है रस्सी से संबंधित। पहला क्वेश्चन है इसका, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई है और वह कैसे। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपके इसके अंदर दे रखे हैं, पेज नंबर आपके 'सॉरी ये सेकंड लेसन था ना, अपनी फर्स्ट लेसन की बात कर रहे थे अपन, है ना पहले। तो फर्स्ट लेसन के अंदर जो क्वेश्चन है मानसरोवर से संबंधित है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो स्टार्टिंग के अंदर ही दे रखे हैं इसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए 242 पेज नंबर पे, है ना। वो सारे आपको याद करने हैं। उसके नीचे शब्द से संबंधित है तो आप शब्द से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वह इसको याद कर लेंगे। उसी प्रकार से आपके इसके भी दे रखे हैं, आपके वाक्य से संबंधित जो लेसन है वह आपके लेसन वह स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर। व्याख्याएं भी आपके साथ ही दे रखी है इसके अंदर, और जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर आपके जस्ट ए मिनट, आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चे रस्सी से संबंधित। यहाँ पर पेज नंबर 248 से स्टार्ट है और आपको ये सारे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ओके बेटा, तो आई होप सबके पास में वाली बुक होगी तो आप अच्छी तरह से ये सारे लेसन 3 लेसन ही तो हैं, ज़्यादा मैंने कुछ दिया नहीं आपको इस बार। आपको ग्रामर के अंदर भी मैंने अब की बार कुछ नहीं दिया क्योंकि आपकी एक पहले बात तो बुक लेट आई थी और थोड़ा बहुत जो मैंने करवाया है वो कई स्टूडेंट ने शायद भली प्रकार से उसको समझा नहीं, इससे मैंने ग्रामर से संबंधित अभी आपको कुछ दिया नहीं है। आपको खाली 3 लेसन ही भली प्रकार से याद करने हैं, इनकी तीनों की सप्रसंग व्याख्या एंड क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैम आपके लिए हाजिर है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।